मैं रीनू सैनी आप सभी का प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रभात प्रकाशन से फरवरी माह में 26 पुस्तकें आई हैं और इनमें से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध की राजनीति, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने इस पुस्तक को लिखा है और यह भारत के नागरिकता अधिनियम में हुए संशोधन को लेकर है। इस पुस्तक में आपको विस्तार से सब कुछ जानने को मिलेगा। दूसरी पुस्तक है पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, राजीव भट्टाचार्य को इस पुस्तक ने लिखा है। उग्रवाद की वजह से पूर्वोत्तर का सामान्य जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहाँ पर बड़ी हिंसा रहती है। इस पुस्तक को जानकर आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और तीसरी अहम पुस्तक है नोइंग सेल्फ थ्रू योगा, इसको वीना अहलुवालिया ने लिखा है और इस पुस्तक में आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी अंतर्मन को आध्यात्म के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से जगा सकते हैं। और इसके अलावा अगली पुस्तक है गीता माता महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी गीता को बहुत मानते थे, गीता को उन्होंने माता की संज्ञा दी थी और गीता को आज हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लोकप्रियता प्राप्त है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको बहुत सारी बातें ज्ञात होंगी। अगली पुस्तक है भगत सिंह की फांसी का सच, कुलदीप नैयर ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में शहीद आजम भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, हम सभी जानते हैं कि उनकी वह जो लड़ाई थी, वह जो नारा था स्वतंत्रता की लड़ाई का जयघोष बन गया था। इसमें अनेक लेखों के माध्यम से आपको भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगली पुस्तक है असंभव कुछ भी नहीं, डॉक्टर राम सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है और जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इसमें आप देखेंगे कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता और आप अपने विश्वास, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगली पुस्तक है सुपर सक्सेस हैबिट्स, इसको रीनू सैनी ने लिखा है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इसमें आपको हैबिट्स के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से मुस्कुराने की आदत से, डर का सामना करने की आदत से, संकल्प शक्ति की आदत से और मानवीय संबंधों को बड़ी कुशलता से निभाने की आदत आपको कहां से कहां ले जा सकती है। यह पुस्तक आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लेकर आएगी। अगली पुस्तक है स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज, इसको नीति जैन एवं गगन जैन ने लिखा है और इस पुस्तक को पढ़कर पाठक जानेंगे कि जो स्टार्टअप है उसको कोई भी शुरू कर सकता है और ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं वही अपनी कंपनी बना सकती हैं, आप भी अपनी कंपनी बना सकते हैं। अगली पुस्तक है प्रभात सूक्ति कोश और इसका संपादन महेश दत्त शर्मा जी ने किया है। सूक्तियाँ हमें जीने की एक साहस देती हैं और हमारे मन में हमारे हौसले को बुलंद करती हैं। जो विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की और महापुरुषों की सूक्तियाँ होती हैं, इनको हमारे प्रबुद्ध पाठक पढ़ेंगे तो निश्चय ही उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे। अगली पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स। यह जो पुस्तक है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, यह इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी है और इसके बारे में आपको डेली टर्म्स जो कि हम अर्थव्यवस्था में प्रयोग करते हैं, आप उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे और इस पुस्तक को ए सुल्तान ने लिखा है। अगली पुस्तक है हिंदुत्व, विनायक दामोदर सावरकर की। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए आज भी एक अपूर्व स्फूर्ति का द्योतक बना हुआ है। इस पुस्तक में आप जानेंगे कि वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। अगली पुस्तक है हिंदू पदपादशाही, विनायक दामोदर सावरकर की और इस पुस्तक में भी आपको हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। प्रभात प्रकाशन से आई अगली पुस्तक है मोदी शाह, मंजिल और राह। आर के सिन्हा ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में राजनीति, विदेश नीति, संसद, चुनाव, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, बजट, व्यापार, हिंदू मुस्लिम, धारा 370, 3 तलाक आदि सभी विषयों को कवर किया गया है। अगली पुस्तक है हिंदू राष्ट्र स्वप्न दृष्टा बंदा वीर बैरागी, इसको राकेश कुमार आर्य ने लिखा है। इस पुस्तक के बारे में, बंदा वीर बैरागी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, यह उनकी जीवनी है। और अगली पुस्तक है अविनाश जिंदा है, आनंद शर्मा की। यह एक उपन्यास है और यह एक काल्पनिक उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़कर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पुस्तक है प्रतिबिंब, आशुतोष चतुर्वेदी के द्वारा। प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी जी हैं, उनके महत्वपूर्ण लेखों को यहाँ पर लिया गया है और निश्चित ही पाठकों को बड़ी मदद मिलेगी। अगली पुस्तक है इनोवेशन, कानून और गरीबी, रॉबर्ट डी कूटर एवं हंस बर्नर्ड शेफर की। इनोवेटर की पूंजी की समस्याओं का हल जो बेहतर कानून से किया जा सकता है, उसके बारे में बहुत सारी इनोवेशन बातें इसमें जानने को मिलेंगी। अगली पुस्तक है वित्तीय नियोजन, डॉक्टर योगेश शर्मा की। पुस्तक में मुद्रास्फीति का प्रभाव, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत,
जीवन के वित्तीय लक्ष्य, सेवानिवृत्ति की योजना और भी बहुत सारी इस तरीके की योजनाएं इस पुस्तक में आपको जानने को मिलेंगी। अगली पुस्तक है आबिद सुरती की चमत्कारी लड़की। आबिद सुरती एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनकी यह पुस्तक भी बहुत ही प्रभावशाली है। अगली पुस्तक है रिश्वत महादेवी की जय। यशवंत कोठारी ने इसको लिखा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, एक व्यंग पुस्तक है और इसमें गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार, आम आदमी की परेशानियों को व्यंग के माध्यम से उठाया गया है। अगली पुस्तक है पिकासो एक जीवनी, जिसको शशिधर खान ने लिखा है। बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे पाब्लो पिकासो और उनकी जो जीवनी है इसको पढ़कर हम पाठकों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगली पुस्तक है मामला खुरदरे का। प्रशांत करण ने इस पुस्तक को लिखा है और यह पुस्तक भी व्यंग रचनाओं से संबंधित है। इसमें व्यंग रचनाएं देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छी यह पुस्तक है। अगली पुस्तक है 100 सीसी बाइक पर भारत में रोमांचक सफर। श्याम सुंदर गोयल ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में 100 सीसी बाइक से अकेले भोपाल से भोपाल के बीच के सफर को बताया गया है। बड़ी ही अच्छी पुस्तक है। अगली पुस्तक है आओ मैजिक ट्रिक्स सीखें नकुल शनॉय की। जो जादू है वह हाथ की सफाई होता है और अगर कुछ जादू हमारे पाठक भी कर पाएं तो क्या बात है। तो बस ऐसी ही यह पुस्तक है जो हमारे पाठकों को जादुई प्रक्रियाओं को बताएगी कि हाथ की सफाई से आप कैसे जादू कर सकते हैं। अगली पुस्तक है महेश दत्त शर्मा की सबकॉन्शियस माइंड से सुपर सफलता। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है बहुत पावरफुल होता है। आप इस पुस्तक को पढ़कर और भी बहुत सारी बातें जान सकते हैं। और अगली पुस्तक है मुझे बनना है स्मार्ट स्टूडेंट। भाई आखिर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के मन में ये भावना होती है कि वो स्मार्ट रहें, तो आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। इस विपुल कुमार की इस पुस्तक को पढ़िएगा और अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनिएगा। तो मित्रों, यह है प्रभात प्रकाशन से फरवरी माह में आई हुई पुस्तकें। आप इनको पढ़िएगा, जानिएगा और हमें यह बताना मत भूलिएगा कि कौन सी पुस्तक आपको पसंद आई और आप कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली बार मैं बताऊंगी आपको मार्च माह में आई विशेष पुस्तकों के बारे में। तब तक आप इन पुस्तकों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।